हेलो डिवाइन सोल्स, अब हम देखना चाहते हैं कि हम अपने कार्मिक अकाउंट कैसे खाली करें। जो पिछले जन्मों में हमने जाने अनजाने किसी के साथ बुरा किया होता है, उसको हमने हर एक जन्म में कुछ ना कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। तो हम यूनिवर्स के साथ कॉन्टैक्ट करके आए होते हैं कि इस जीवन में मैं ये चीज़ें करूँगा, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करूँगा, शिक्षा लूँगा, लेसन सीखूँगा, तो उसके बाद दूसरा जन्म हो जाता है। क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट इतने ज़्यादा होते हैं, हर एक जन्म में सारे खाली नहीं हो सकते। आए जन्म में हम कुछ ना कुछ खाली करते हैं, फिर इंसान गलती का पुतला होता है, कुछ नए कर्म बन जाते हैं, वो भी हमारी समझो हर पल रिकॉर्डिंग होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने कर्मा की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, कार्मिक अकाउंट कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन यही है। ये मेरे शिव शक्ति, ये मेरे राधा कृष्ण, मुझे प्यारी सी ऊर्जा देना। किंग ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि अगर आप कंप्लीशन में जाना चाहते हो, आप सारी खुशियाँ पाना चाहते हो, सबसे पहले आपको वाइब्रेशन हाई करके ज्ञान को प्राप्त करना होगा। जहाँ पर येलो कलर है, ज्ञान का है। अगर आपने सही रास्ता पकड़ लिया, आप किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं, भला ही भला सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप पूरी दुनिया की खुशियाँ पा सकते हो। ऑटोमेटिकली आपके कार्मिक अकाउंट खाली होने शुरू हो जाते हैं जब कोई भी सोल मतलब अच्छा सोचने लग जाए, अच्छा काम करने लग जाए। तो जहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर एक इंसान है वो मतलब एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहा है। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई सी चीज़ की आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, पहले उसको आप पर ध्यान लगाना पड़ेगा। 100% उस काम पर ध्यान दोगे ना तो सक्सेस होगा। तो उसके बाद आस्ते आस्ते आप, अगर आपका रास्ता सही है, आपके कार्मिक अकाउंट भी खाली होते जाएंगे। थोड़ा सा मैच्योर होकर, ये इमेच्योर इंसान है। आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर एक लेडी है, पेंटिकल पकड़ रखा है, बहुत ध्यान से उसको देख रही है, काफ़ी वेकन है, इसके पास ज्ञान है, येलो कलर है, चारों तरफ फ्रूट्स हैं। तो एक अच्छा सिंहासन है, क्राउन है, तो एक तरफ उसका ध्यान है। तो ये भी जो पहले वाला कार्ड था ना, ये इंसान इमेच्योर था, इसको उतना ज्ञान नहीं था ना। तो देखो इस कार्ड में येलो कलर है, इस कार्ड में येलो कलर है, काफ़ी ज्ञान है इस लेडी के पास। वो एक चीज़ को बहुत ध्यान से मतलब देख रही है। ध्यान से देखने का मतलब है, हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं कि बच्चों जो काम करो ध्यान से करो। ये भी डिवाइन हमें यही गाइडेंस देते हैं कि आप जो भी काम करते हो, 3D लाइफ का, लव लाइफ का, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ का, आप उस पर 100% कंसंट्रेट होगे तो उसमें सफलता जरूर यूनिवर्स आपको देगी। यूनिवर्स का लाभ ही यही होता है। इसीलिए जो भी काम करना है उसको बहुत ध्यान से, प्यार से, पूरी श्रद्धा से करो, और ऐसा काम करो किसी का मन दुखी ना हो, तो आप उसमें सक्सेस होगे ही होगे। तो यहाँ पर है 8 नंबर है कम्युनिकेशन का। तो अगर आपका कोई भी काम 3D लाइफ का, लव लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का अटका हुआ है, तो उसको मतलब सही हल करने के लिए आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि दुनिया के जितने भी मसले हैं कम्युनिकेशन से ही हल होते हैं। 3D लाइफ का है, आपका किसी के साथ आपका कोई लड़ाई है, झगड़ा है, उसको भी कम्युनिकेशन के साथ बहुत प्यार से हल करो। लव लाइफ का है, उसके भी बातचीत करके उन मसलों को हल करो। तो आगे है स्पिरिचुअल लाइफ का। स्पिरिचुअल लाइफ के हमने कम्युनिकेशन करना होता है यूनिवर्स के साथ, क्योंकि हमारी तीनों लाइफ पैरेलल चलती है, 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। तो जहाँ बात है स्पिरिचुअल लाइफ की, तो अगर आपका कोई भी अड़चन है तो आप अपने एंजल के साथ कनेक्ट होते हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो। मेडिटेशन के टाइम यूनिवर्स की ऊर्जा मिलती है, तो आपने उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होकर मेडिटेशन करते समय यूनिवर्स से सवाल करना है कि यूनिवर्स मुझे गाइडेंस, मुझे मेडिटेशन में इस क्वेश्चन का आंसर दो। मतलब कम्युनिकेशन करना परमपिता परमात्मा से, तो आपको जवाब भी मिलते हैं। वो जवाब ऐसे मिलते हैं, चाहे तो कोई आपके सामने वीडियो आ जाएगी जो भी आपका क्वेश्चन होगा, चाहे मेडिटेशन में आपको कोई ना कोई मतलब कोई चीज़ दिखाई देगी या सुनाई देगी। हर एक की अलग अलग इंद्रियाँ होती है काम करने वाली। जहाँ फिर आपको कोई ऑडियो वीडियो या किसी गुरु टीचर के द्वारा, किसी दोस्त मित्र के द्वारा वो चीज़ एकदम से आपके सामने आ जाएगी, तो आपका दिमाग भी क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन मैंने यूनिवर्स को किया था। ये यूनिवर्स के तरीके होते हैं, नंबरिंग, सिंक्रोनिसिटी, तो इसके द्वारा, सपनों के द्वारा, तो ये हमें चीज़ें समझा दी जाती हैं। और लेते हैं एक कार्ड।
तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर 3 नंबर क्या है, जुपिटर का ज्ञान का, जो परमपिता परमात्मा के पूरी सृष्टि के गुरु हैं, बृहस्पति देवता हैं। तो मैं अपने बृहस्पति देवता से बहुत अटैच्ड हूँ। 20-25 साल से मैं फास्ट रख रखी हूँ। तो जब मैं मंदिर में जाती हूँ दापन करने के लिए साल 6 महीने के बाद, तो मेरे जो पंडित हैं वो बोलते हैं कि गुरु की चेली आ गई। उनको भी पता है कि गुरु को बहुत मानती है, तो इसीलिए परमात्मा ने ये जर्नी दी है, क्योंकि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चीज़ पहले ही शुरू करवा देती है। उनको पता होता है कि इस बच्चे को डालना है इस जर्नी में। तो जहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर ज्ञान का है। अगर आपने अपने कर्मा की हीलिंग करनी है, कर्मा की क्लींजिंग करनी है, उससे पहले आपको ज्ञान का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो ज्ञान आप किसी छोटे से भी ले सकते हैं। देखो वो छोटी उम्र का लड़का है, ये बड़ी उम्र की लेडी है, नक्शा लिए खड़ी है। नक्शा क्या है? हमारी लाइफ का नक्शा, हमारी जर्नी का नक्शा। वो उससे बातचीत कर रही है। इसीलिए हमने भी अपनी इस स्पिरिचुअल लाइफ को आगे ले जाने के लिए, अपने कर्मा को क्लींजिंग करने के लिए किसी ना किसी से, गुरु टीचर से ज्ञान प्राप्त करना होगा। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु बिना कोई भी जर्नी तय नहीं होती, गुरु के बिना आगे रास्ता नहीं मिलता। गुरु हमें दिशा दिखाते हैं, नहीं तो हम अंधकार में भटकते रहेंगे। इसीलिए ये कार्ड बहुत प्यारा कार्ड है। एक और देखती हूँ, नाइट ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक सेनापति है, कितनी तैयारी कर रखी है उसने। सेनापति का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना, दिन और रात के लिए। उसकी मतलब जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है सेनापति की। कोई बाहर से अटैक करे उसको संभालना। इसीलिए हम भी उस परमपिता परमात्मा के यूनिवर्स के वॉरियर हैं, योद्धे हैं। हमें चुना गया है, जैसे इसको सेनापति चुना गया है। तो यूनिवर्स हमें बताना चाहती है, डिवाइन बताना चाहती है कि मेरे बच्चे, अगर आपने अपने कर्मा की हीलिंग करनी है, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करनी है, तो उनके लिए आपको इन जैसा बनना पड़ेगा। पूरी प्रकृति की सेवा में लगना पड़ेगा। कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले अपने आप से, सेल्फ लव। अपने परिवार वालों के साथ अच्छी डीलिंग करनी। उसके बाद जो आपके पास पेड़ पक्षी पौधे जानवर कुछ भी हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो। ये बातें छोटी छोटी है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको बहुत बड़ा मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली आपके जो कर्म है ना, जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करके, वो उनकी हीलिंग साथ साथ में हो जाती है। बस सिर्फ आपको रास्ता सही अपनाना है। अगर आपने सही रास्ता अपना लिया तो आप इसमें सक्सेस जरूर होगे। जो आप परमपिता परमात्मा के सामने कॉन्ट्रैक्ट कर आए हो, अपने कर्मा को खाली करेंगे, क्लीजिंग करेंगे, रिलीज़ करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।